95% जे ड्रॉपर्स अब वो गलती करने वाले हैं जिससे उनका सिलेक्शन नहीं होगा, 99 परसेंटाइल नहीं आएगी और आईआईटी उनको नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? पिछले 8 साल से पढ़ाने के बाद 5000 से ज्यादा ड्रॉपर्स को आईआईटीएन बनाने के बाद एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आज तुम्हें पता होनी चाहिए, अगर जनवरी में 99 परसेंटाइल लानी है और एडवांस क्रैक करके आईआईटी बॉम्बे फोड़ना है, टॉप 500 की रैंक फोड़नी है, तो वो ये है जो आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी आज होगी जिससे आप वो गलती अवॉइड करोगे, जिससे आपका सिलेक्शन रुक सकता था पर अब नहीं रुकेगा। सबसे पहले तो यार एक कॉपी और पेन ले आओ, कोई मूवी नहीं है, टाइम पास नहीं चल रहा है, एक 15 मिनट का या 2 दिन का या 4 दिन का या 7 दिन का मोटिवेशन नहीं है, ये अगले 2 से 3 महीने की बात है जो मेरे को ब्रेक होने वाला है। सबसे बड़ी बात करते हैं वो गलती की जिससे 95% बच्चा लूज कर देता है। ये वो वाला टाइम है, जून, जुलाई, अगस्त, यहां पे डिसाइड हो जाता है हर वो बच्चा जो एक्चुअली में ड्रॉपर से टॉपर की जर्नी करने वाला है। यह आपका बेस बिल्डिंग का टाइम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अभी हो रहे होते हैं और सबसे बड़ी बात, बैकलॉग्स बनने अभी से शुरू होते हैं। एक बार जो गंदी साइकिल में फंस गया जिससे शुरुआत का टाइम बिगाड़ लिया, फिर वो कितना भी एफर्ट कर ले, कुछ भी कर ले, बाद में बहुत तकलीफें बढ़ जाती है। पिछले साल अगर मैं ईसरल की बात करूं, 1000 से ज्यादा बच्चे 99 परसेंटाइल जो लेकर आए, उनमें से अब क्योंकि पूरी काउंटिंग अच्छे से हो चुकी है, पूरा रिजल्ट कंपाइल हो चुका है, 570 प्लस ऑफ देम आर ड्रॉपर्स। तो 57% बच्चे जो 99 परसेंटाइल लेकर आए वो ड्रॉपर हैं। टोटल स्टूडेंट काउंट 12th के साथ वालों का भी और ड्रॉपर्स का भी बड़ा है, पर इस साल एक्सेप्शनली वेल परफॉर्म किया है ड्रॉपर्स ने। नंबर ऑफ ड्रॉपर्स भी बड़े हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट देख लेना जो बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं वो ड्रॉपर्स ज्यादा होंगे इस साल, और ये ट्रेंड इंप्रूव ही होता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उन्होंने ऐसा किया? जब मैंने एनालिसिस किया एक एक बच्चे का, इनमें से करीब 50 से ज्यादा बच्चों का पिछले 10 दिन में एक एक सेकंड का ट्रैक रिकॉर्ड खोलकर देखा, जो अपन मेंटरशिप में ट्रैक करते हैं। एक एक बच्चे को मेंटर से क्या बात हुई, इनके मेंटर से बात करी, इनसे बात करी। एक चीज समझ में आई कि जैसे ही इन्होंने अपना एडवांस का एग्जाम दिया था, जो क्वालिफाई हो गए थे और जो नहीं हुए थे, उन्होंने भी करीब करीब इस टाइम से अपनी मैक्सिमम पीक मेहनत चालू कर दी थी। तो यार सबसे पहला पॉइंट जो आपको 99 परसेंटाइल जनवरी में दिला रहा होगा और आपको आईआईटी की ट्रैक पर आगे ले जाएगा, वो है कि यार तुमको कितनी आगे अंदर, कितना बुरा लगा है तुम्हारे को तुम्हारे फेलियर का, तुम कितना चाहते हो कि तुम्हारी वो आए। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उम्मीद यही है 15 लाख से ज्यादा बच्चा क्रॉस कर जाएगा। उस 15 लाख में से 15,000 बच्चा बेस्ट सीट पर जाएगा भारत की। उस 15,000 बच्चे के अंदर इतनी आग, इतनी तड़प, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना जो बोलते हैं ना, फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ एक वो कि यार मेरे को जिंदगी में कुछ करना है, वो होता है। तुम्हारे अंदर कितना है ये तुमको पूछना पड़ेगा, नहीं है तो जगाना पड़ेगा, रोज अपने ड्रीम को लगाना पड़ेगा, रोज बार बार रिवाइज करना पड़ेगा अपना ड्रीम। तुमको प्रेशर नहीं लेना, एक पॉजिटिव मोटिवेशन नाम की भी चीज होती है, हर चीज प्रेशर नहीं होता है। पहली बात तो तुमने डिसाइड किया है ना कि तुमको जेई करना है, अपने मन से डिसाइड किया है ना कि जेई करना है। अब अगर जिंदगी में कभी भी कुछ डिसाइड करो तो असली चैंपियन वही होता है जो उसमें अपना बेस्ट देता है, और जिसमें जितना कंपटीशन, उस चीज को क्रैक करने का मजा उतना ही ज्यादा और रिवॉर्ड्स भी उतने ज्यादा। ये तो हर व्यक्ति का हक है कि वो अपने बेस्ट के लिए फाइट करे, तुम भी वही कर रहे हो। तो ये प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी, इनको साइड में हटाते हैं। हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने करियर के लिए कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी के लिए कर रहे हैं यार। और हमको ये इसलिए करना है क्योंकि ये टफ है, बात खत्म। मजा आता है भाई कंपटीशन में, जब नाम होगा ना 15 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, उसमें टॉप 15,000 में आया, 0.01% में मेरा नाम आया है, वो होती है बात भाई साहब। सब बात एंड में आ जाएगी, तुमको कितना चाहिए, और तुमको कितना चाहिए इसका पैरामीटर सिर्फ एक होता है, तुम एक हफ्ते में 80 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इफ यू रियली वांटेड, बैडली वांटेड, तो तुम एक हफ्ते में 80 घंटे पढ़ रहे होंगे। इससे आगे मैं इसको इलैबोरेट ही नहीं करूंगा। अगर तुम हफ्ते में 80 घंटे नहीं पढ़ रहे तो ये भूल जाना कि तुम्हारा ये जो 99 और टॉप आईआईटी का ड्रीम है, टॉप 500 का ड्रीम है, वो पूरा होगा। दूसरी चीज, आज बहुत क्विक वीडियो होने वाला है, 7-8 मिनट में अपन इसको खत्म कर देंगे क्योंकि फिर जाकर पढ़ना भी है। सबसे बड़ी गलती जो तुम अब कर रहे होगे वो है बैकलॉग बनाने की। अगर 15-20 दिन, 1 महीने से ज्यादा का बैकलॉग हो गया तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ इस पर बीतेगी कि यार मेरे बैकलॉग कैसे खत्म करें। तो होगा क्या, करंट का बैकलॉग बन गया तो तुम पीछे का पढ़ने जाओगे, करंट को बैकलॉग बनाते जाओगे, साइकिल ही कभी खत्म नहीं होगी। अगर गलती से जो बैकलॉग बन भी गया है, आज खुद से यह वादा कर लो कि चाहे 15-15 घंटे रोज पढ़ना पड़े, जून एंड तक सारा बैकलॉग खत्म कर दूंगा। बैकलॉग का अलग वीडियो बनाकर ले आऊंगा कि कैसे बैकलॉग खत्म किया जाता है, पर तुमको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तुम्हारे पास मेंटर्स है, जैसे इसराइल के बच्चों के पास होते हैं, तो उनसे बात करो बैकलॉग कैसे खत्म करते हैं। पर मेन बात यह है बैकलॉग की साइकिल में नहीं फंसना। पिछले साल के जितने भी टॉपर्स थे यार, जितने भी टॉपर्स थे, उन्होंने बैकलॉग्स लगने ही नहीं दिए। संडे को सारी चीजें एक तरफ रखकर मोस्टली बच्चों ने एक 7-8 घंटे का स्लॉट बनाया बैकलॉग खत्म करने का अपना।
डिसिप्लिन लेकर आए वो बैकलॉग स्पेसिफिक अपनी लाइफ में। किसी कीमत पर उन्होंने वो काम करने ही नहीं दिया कि भाई मेरा गलती से भी बैकलॉग लग जाए, तो तुम भी नहीं कर सकते। ये सबसे खराब साइकिल है। इस चक्कर में तुम सवाल करना बंद कर दोगे, टेस्ट देना बंद कर दोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और फिर पूरी प्रिपरेशन तहस नहस हो जाती है। और क्योंकि ड्रॉप ईयर है तो संभलने का भी उतना ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास। देखते 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 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना बच जाएगा एग्जाम में, और ये रियलिटी है। तीसरी चीज, जैसे मैंने बोला, एम्ब्रेस रियलिटी। इट इज गोइंग टू बी टफ। मैक्सिमम ड्रॉपर बच्चे का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसको पता नहीं कौन सी दुनिया से ये उम्मीद हो जाती है क्योंकि मैंने 11th 12th में पढ़ाई करी हुई है तो यार मेरी ये पढ़ाई आसान हो जाएगी। नहीं होएगी भाई। एक तो कंपटीशन बढ़ रहा है, वही हालत होएगा 220, 230, 240% नंबर पर ही 99 परसेंटाइल आएगी। टफ शिफ्ट हो जाएगी तो अप्रैल में 200, 190 पर ही 99 परसेंटाइल आएगी। कंपटीशन इस साल और बढ़ने वाला है। बच्चों की प्रिपरेशन का लेवल बढ़ रहा है, अवेयरनेस बढ़ रही है। इसरल के जैसे प्लेटफॉर्म दूर दूर, गांव गांव तक, शहर शहर में बहुत एक वो बोलते ना इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, बहुत सारे लोगों के कारण आज बच्चों तक फैल रही है। तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। पहले अवेयरनेस ही नहीं थी तो नहीं बढ़ता था। तीसरी चीज है, तुम जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो जो बाय डिफॉल्ट टफ है। अभी भी जेईई मेंस टफ है। 80% पर 99 परसेंटाइल आ रही है। 99 लोगों से तुम 80% लेकर आगे निकल रहे हो तो इट इज स्टिल टफ। नीट की हालत देख लो भाई, इट इज स्टिल टफर। सोचो। और जे एडवांस तो टफ है ही। 60%, 65% पर टॉप 1000 रैंक आ जाएगी। तो पॉइंट यह है कि तुमको फॉल्स एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने। सब आसान होगा, सब कर दूंगा, सब हो जाएगा, फलाना ढिमाका। नहीं होगा भाई, टफ होगा। सवाल नहीं बनेंगे, मैं अभी बता रहा हूं। टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे मोस्टली बच्चों के। शुरुआत में धीरे 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 ही इंप्रूव होंगे। जो तुम्हारा करंट लेवल है तुम वहीं से इंप्रूव कर रहे होंगे ना यार। एकदम से थोड़ी ना बन जाओगे कुछ, समय लगता है हर चीज में। समझ गए क्या? पक्का रोना छूटेगा बिल्कुल। प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी हर्ट होंगी, हाँ। समाज से प्रेशर बनेगा, हाँ। दोस्त ताने मारेंगे, हाँ। रिलेटिव्स ताने मारेंगे, हाँ। पेरेंट्स तुमसे बोलेंगे यार तेरा कहीं ड्रॉप ईयर वेस्ट तो ना हो जाए, हाँ, क्योंकि उनकी भी चिंता सही है। उनके बच्चे का 1 साल क्यों खराब हो। तुमको ये सब झेलते हुए अपनी तैयारी करते जानी है। क्योंकि यार एक बात है ना, सोना जितना तपता है ना वो उतना ही खूब निखरता है भाई। लोहे को जितनी आग लगती है ना वो उतना ही मजबूत बनता है। ये वही पीरियड है तुम्हारा। टेस्टिंग चल रही है, कितना लोड ले सकते हो। पास हो गए तो बहुत बढ़िया, नहीं हुए तो फिर बस। सिंपल सी बात यह है जनाब, तीनों चीजों को आप कमेंट में लिख देना कि आप ये तीनों चीजें मेरे से कमेंट करते हो। ये आपका और मेरा बीच का कमिटमेंट है कि आप ये तीनों चीजें चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, 500% अपनी एनर्जी लगाकर फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है? ऐसे आपको बार बार सही टाइम पर सही स्ट्रैटेजीज देने, मोटिवेशन देने आता रहूंगा आपके अपने प्यारे चैनल इसरल के ऊपर। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। बैकलॉग की स्ट्रैटेजी के साथ मिलेंगे कि जिसका बैकलॉग हुआ है वो बैकलॉग कवर कैसे करे। बहुत जल्दी लेकर आता हूं। तब तक के लिए खूब दिल लगाकर पूरी मेहनत से अपने लाइफ की बेस्ट पढ़ाई करो और अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनो। ऑल द बेस्ट।